So everyone note down, in today's class we'll start second order derivatives. And just see, we have y equal to x cube. Now what is second order derivative? See, suppose if I differentiate both sides, if I differentiate both sides with respect to x, we will get ddx of y on the left, we will get ddx of y on the left. And what is y? Y is x cube. Y क्या है? x cube है. Now you know that ddx of y is written as dy by dx. ठीक है? ddx of y को हम लोग क्या चीज से लिख के रिप्रेजेंट करते हैं? dy by dx. Now everyone tell me what is ddx of x cube? ddx of x cube is equal to how much? 3x square. So this is number 1. This is number 2. Now इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. This is called first order derivative. All right. Now अगर मान लो मुझे इसको वापस से डिफरेंशिएट करना हो, अगर मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करूं, again if I differentiate equation number 2 with respect to x, if I differentiate equation number 2 with respect to x, now just note down everyone, ddx of dy by dx will be what? मतलब मैं यहाँ पे dy by dx को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ with respect to x. तो अगर मान लो मैं dy by dx को with respect to x डिफरेंशिएट करूँ, तो dy by dx का ddx of dy by dx क्या होगा? कोई बता सकता है? What is ddx of dy by dx written as? Tell me. Anyone who can tell me? d square y by dx square. It is written as d square y by dx square. Please note down everyone. ddx of dy by dx is written as d square y by dx square. Now यहाँ पे राइट साइड में जो 3x स्क्वायर है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन को के नॉर्मल हम लोग डिफरेंशिएट जैसे करते हैं वैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. And what is ddx of x square? We find that ddx of x square is how much? 2x. So we find that d square y by dx square is equal to how much? 6x. Now ये तीसरा वाला जो चीज आया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. It's called second order derivative. Okay, this is called second order derivative. So note down everyone. Suppose we have a function y equal to fx. Okay, suppose we have a function y equal to fx. इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मतलब अगर मान लो मैं इसको बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x. So if I differentiate this both sides with respect to x, please note down ddx of y can be written as dy by dx. It can be also written as y1. ये तरीका है लिखने का. ठीक है, इसको हम लोग y और बेस में 1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग fx का डेरिवेटिव को f डैश x से भी लिख के डिनोट कर सकते हैं. सो नोट डाउन एवरीवन, dy by dx का मतलब, y1 का मतलब और f डैश x का मतलब, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है. नेक्स्ट, अगर मैं मान लो इसको वापस से डिफरेंशिएट करूं, मतलब जो यहां मुझे मिला है, ये जो मुझे मिला है डिफरेंशिएट करके, अगर मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करूं तो इसको क्या चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड, अगर मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करूं, सपोज ddx of dy by dx, so please make sure that ddx of dy by dx is equal to d square y by dx square. Now what is y1? अगर मान लो मैं y1 मतलब dy by dx, तो y1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन वापस से करूं तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 से डिनोट करते हैं हम लोग. और f डैश x को हम लोग क्या चीज से लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं? f डबल डैश x. तो कहीं भी अगर मान लो लिखा रहेगा f डबल डैश x, तो f डबल डैश x का मतलब क्या होता है बताओ तो? मतलब हम लोग को dy by dx को अगेन डिफरेंशिएट करना. अब बताओ तो अगर मान लो मैं सपोज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं, सो व्हाट इज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x? कैन एनीवन टेल मी? d cube y by dx d cube y by dx क्यूब. और y2 को हम क्या चीज से लिख के रिप्रेजेंट करेंगे? y3. और f डबल डैश x को क्या लिख के रिप्रेजेंट करेंगे बताओ तो? f ट्रिपल डैश x.
तो एफ ट्रिपल डैश एक्स का मतलब क्या होता है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग एफ डैश एक्स या फिर y1 या फिर dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ डबल डैश एक्स, ये देखो डबल डैश, या फिर y2 या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर, और इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स y3 और डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। तो एक बार ये पूरा चीज को कॉपी करके सबको ही, और कॉपी करने के बाद एक सम तुम लोग अभी वापस से एक बार खुद से करो। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद y इक्वल टू लॉग एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। इफ यू हैव y इक्वल टू लॉग एक्स, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एवरीवन स्टार्ट। ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स का मैंने बोला फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप में क्या करोगे तुम लोग? डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, और जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा सेम प्रोसेस से तुम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना तुम लोग। ये रहा। ठीक है, तो एक बार सबको स्टार्ट इसको कंप्लीट करना। एवरीवन कंप्लीट दिस सम। So 1 by x square. Wrong. Now everyone note down the next sum. Now let us take questions, proof sums. Okay, अब हम लोग proof sums वाले questions लेंगे। देखना एक बार ध्यान से। देखो यहाँ पे एक्चुअली बेसिक, यहाँ पे क्वेश्चंस प्रूफ से ही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चंस आएगा वो क्या आएगा? एक हम लोग को दिया रहेगा कुछ y इक्वल टू एफ एक्स, और हम लोग को कुछ प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से एक बार नोट करना, और तुम लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, जैसे आज ये कंप्लीट हो जा रहा है, कि कैसे इस तरह का क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, प्रूफ टाइप का सम्स। ठीक है, पहले कंसेप्ट तो मुझे बता देना। जैसे बहुत लोग का क्वेश्चन ये होगा कि सर ये प्रूफ सम्स में कैसे आएगा, तो पहले मैं कंसेप्ट बता दूं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे ये प्रूफ सम्स में आएगा। तो ध्यान देना, सबसे पहला सम 30 नंबर का, एक बार नंबर 2 देखना सबको। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना। सपोज यू y इक्वल टू tan इनवर्स x, दिस इज गिवन। ऑलराइट, और यहां पे हम लोग को प्रूव करना है, यहां पे हम लोग को प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को शो करना है। तो मैं तुम लोग को एक बार ध्यान से नोट करना। मैं कुछ पॉइंट्स को जो बता रहा हूं, उस पॉइंट्स को तुम लोग ध्यान में रखना, उस पॉइंट्स को नोट कर लेना। प्लीज कीप इन माइंड दीज पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ सम्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो क्वेश्चंस में अगर प्रूफ सम्स आता है तो बहुत ही सिंपल है। तुम इसको टेक्निक को अगर पहचान लो तो ये सम सॉल्व करने का बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में तुमको ये इसका प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमको टेक्निक नहीं पता होगा तो ये सम करने के लिए जिसमें तुमको 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा, वो सम मतलब 5-7 मिनट्स भी लग सकता है, अगर तुमको प्रॉपर वे नहीं पता है तो एक बार ध्यान से नोट करना। देखो, सबसे पहले y इक्वल टू tan इनवर्स x दिया हुआ, और हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूफ करना बताओ तो? हम लोग को प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से नोट करना, मतलब यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिख रहा है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिख रहा है। तो इसमें जो है पहला स्टेप में कोई लॉजिक नहीं, मतलब कोई ट्रिक नहीं है। पहला स्टेप मतलब dy बाई डी एक्स के लिए कोई ट्रिक नहीं है। तुम सबसे पहले इस इक्वेशन को बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, so if we differentiate both sides with respect to x, we will get ddx of y, and on the right hand side we will get ddx of tan inverse x. Now ddx of y is equal to what? It is equal to dy by dx. And what is ddx of tan inverse x? Can you tell me? What is ddx of tan inverse x? 1 by 1 plus x 1 by square. 1 plus x square. अब देखो, मैंने बताया ना तुम लोग को अभी जस्ट कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक, टिल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देयर इज नो ट्रिक। द सिंपल थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज डिफरेंशिएट एंड गेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ट्रिक स्टार्ट होता है ये वाले स्टेप के बाद, सोचना शुरू होगा ये वाले स्टेप के बाद। और वो सोच कहां से आएगा? पहले प्रूफ पार्ट को ध्यान से देख के एनालाइज करो। क्या एनालिसिस करना है तुम लोग को? अगर प्रूफ पार्ट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स अगर दोनों चीज है,
अगर प्रूफ में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स अगर दो चीज दिख रहा है तुमको, तो प्लीज नोट डाउन दैट बिफोर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ट्राई टू कन्वर्ट dy by dx, try to convert dy by dx in the form fx into dy by dx. क्या बोला मैंने कि बिफोर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब बिफोर प्रोसीडिंग टू द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला पार्ट में, you please make sure that you express dy by dx as a product of fx and dy by dx. Did you get my point? Now what is the reason behind this? क्यों मैंने बोला कि इसको dy by dx और fx के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के लिए? ध्यान से एक बार सिंपल इसका रीजन देखो ध्यान से. अगर मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं सपोज fx को और dy by dx को, तो बताओ तो यहाँ पे कौन से रूल अप्लाई होकर ये डिफरेंशिएट होगा? कौन सा रूल अप्लाई होगा? fx एक फंक्शन है और dy by dx भी तो एक फंक्शन ही है ना. dy by dx का जो रिजल्ट होगा वो भी तो uv रूल. मतलब हम क्या करेंगे, fx को u और dy by dx को v ले लेंगे. So if we apply uv rule, you'll get u that is fx into ddx of v that is dy by dx plus v that is dy by dx into ddx of u. और यहाँ पे u क्या है बताओ तो fx है. ठीक है, यहाँ पे u क्या है बताओ तो एक बार f of x. Now tell me everyone, what is ddx of dy by dx written as? Tell me. ddx of dy by dx को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ तो? d square y by dx square. It is d square y by dx square प्लस dy by dx जैसा है वैसे छोड़ दो. ये जो dy by dx जैसा है वैसे छोड़ दो. Now what is ddx of fx represented? Can you tell me? How is ddx of fx represented? Can you tell me? f dash x. Absolutely correct. अभी मैंने बताया था कि fx का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, fx का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या चीज से लिख के रिप्रेजेंट करते हैं? f डैश x से लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक चीज ध्यान से नोट करना, अगर तुम ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया और डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया. आया कि नहीं देखो तो मैंने क्यों बोला तुम लोग को कि अगर प्रूफ पार्ट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स अगर दोनों चीज दिखता है, तो प्लीज मेक श्योर दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ ना कुछ फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए. क्यों बोला मैंने? इसका कारण यही है कि अगर हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और dy by dx दोनों चीज मिल जाएगा. लॉजिक समझ में है सबको को? ये चीज प्लीज टेल मी. ये लॉजिक समझ में है सबको को? अब देखो नेक्स्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि dy by dx के साथ क्या चीज प्रोडक्ट फॉर्म में लाएंगे? कुछ भी लाएंगे? नहीं. अब उसका भी तुमको तरीका है आइडेंटिफाई करने का. देखो यहाँ पे पूरा देख के बताओ मुझे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बताओ तो? कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे क्या चीज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है? क्या है? दिख रहा है क्या है? बताओ. व्हाट इज दिस? 1 plus x square. मतलब मुझे यहाँ से क्लियरली हिंट मिल रहा है कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको लेफ्ट में dy by dx के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लेके चले जाओ. ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको लेफ्ट में dy by dx के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाओ. ये हमको इससे पूरा हिंट मिल रहा है. तो इस छोटा सा हिंट को हम लोग कन्वर्ट करके, मतलब पूरा का पूरा कन्वर्ट करके लॉजिक में हम लोग आगे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को. क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया. कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स दोनों चीज चाहिए था. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर हम इक्वेशन 2 को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड में कितने चीज का प्रोडक्ट दिख रहा है तुम लोग को? बताओ. 1 और ये रहा 2 दिख रहा है ना. तो यहां पे हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट साइड में u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे. तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो? u दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ v दैट इज dy by dx प्लस v दैट इज dy by dx into ddx of u that is 1 plus x square. एंड राइट साइड में जो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा. अब बताओ तुम लोग, लेफ्ट साइड में 1 plus x square बाहर है. what is ddx of dy by dx written as? Tell me. d square by dx square प्लस dy by dx जैसा है वैसे रहने दो. now tell me what is ddx of 1 plus x square equal to? What is ddx of 1 plus 2x?
अब एक बार प्रूफ पार्ट जो प्रूफ करना था उसको देखो, और ये देखो, देखो तो मिल गया कि नहीं। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डायरेक्ट जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम लोगों ने 2 स्टेप में डिफरेंशिएट, 2 स्टेप मतलब ये 2 स्टेप नहीं, मतलब बहुत सारा स्टेप्स है। 2 स्टेप मतलब स्टेप नंबर 1 dy by dx निकाला, और स्टेप नंबर 2 d square y by dx पर निकाल के हम लोगों ने ये चीज प्रूव कर दिया। अच्छा ये बात समझ में आया सबको को? देखो तो एक बार ये सब समझ में आया? प्लीज टेल मी एवरीवन, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको को? सॉल्यूशन Yes, इसका? sir. Yes, sir. अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो बोलना एक बार, और अगर समझ में आ गया है तो एक बार सम नंबर 3 सबको करना भी। 3 नंबर में y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू y2। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस y2 बिफोर कॉपिंग? पहले कॉपी मत करो, Another derivative. इट इज d So स्क्वायर y by second order dx स्क्वायर, derivative. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2x into 1 plus x square into y1, what is this y1? First order derivative. तो एक ये हम लोग को प्रूव करना है, मतलब हम लोग को यहाँ पे भी सेम चीज दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। तो एक बार ये सम पहले कॉपी कर लो अपने अपने कॉपी में, और फिर सम नंबर 3 ट्राई करो। चलो मैं टाइम दे रहा हूँ, 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करो एक बार इसको। So I want your attention here. See sum number 4. You have y equal to, I'm sorry, not number 4, number 3. So you have y equal to tan inverse x whole square. This is the given part, okay? That y is tan inverse x whole square. हाँ बोलो। अभी आप कौन सा क्वेश्चन करने बोला? मैंने कहा नंबर 7, जस्ट अ मिनट, 7 करने के लिए, और मैंने 3 जो दिया था ना वो मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से उन लोगों के लिए जिन लोगों का नहीं हुआ, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है, we have to prove that 1 plus x square का होल स्क्वायर into y2 plus 2x into 1 plus x square into y1 equals to 0, ये हम लोग को शो करना है, सॉरी इक्वल टू 2 शो करना है। तो सबको ध्यान से एक बार नोट करना। देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई दिमाग नहीं लगाना है। कोई दिमाग नहीं लगाना का मतलब जो दिया हुआ है बस उस इक्वेशन को नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दो, ओके? जस्ट उसको नॉर्मल हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में y है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड में यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या आएगा? tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर? सबसे पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम करेंगे और हम x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो द फॉर्मूला इज n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ऑलराइट? और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। उस पार्ट को हम क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएट। तो हम लोगों ने किस पार्ट को अज्यूम किया था? tan इनवर्स x को। तो tan इनवर्स x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। अब बताओ एक बार नेक्स्ट, यहाँ पे tan इनवर्स x है, सो व्हाट इज ddx ऑफ tan इनवर्स x? कैन यू टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ tan इनवर्स x? इट इज 1 by 1 plus x square. ddx of tan inverse x is how much? 1 by 1 plus x square. अब मैंने अभी जस्ट बताया था तुम लोग को कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, you have to understand and identify one thing, that what is there in the proof part. In the proof part I can see that you have second order derivative and you have first order derivative both, okay? और यहाँ पे एक चीज को नोट करना है यहाँ पे कि dy by dx के साथ हम लोग को क्या चीज प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है? dy by dx के साथ हम लोग को 1 plus x square प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। कैसे पता चला हम लोग को? क्योंकि यहाँ पे d square y by dx square के आगे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 plus x square का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे dy by dx के आगे क्या है?
1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम राइट साइड में क्या करेंगे, जो 2 tan इनवर्स एक्स के डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको हम लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये कि dy बाई डी एक्स और एक और फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, और दूसरा फायदा ये कि यहाँ पे हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ये भी मिल जाएगा। सो बिफोर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई and take this 1 plus x square on the left hand side and take this 1 plus x square on the left hand side. All right, is this clear to everyone? क्योंकि इससे फायदा क्या होगा देखना एक बार, इससे फायदा ये होगा कि अब अगर हम आगे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, यूवी रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, u इंटू वी रूल, और उससे क्या होगा फायदा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस वंस अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड प्रूव द रिजल्ट। ओके, गेट द रिजल्ट जो हमको प्रूफ पार्ट में चाहिए। तो लेफ्ट साइड में क्या, यस टेल मी सर, इज इट नेसेसरी कि हम लोग सारा सम्स में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें? एब्सोल्युटली, बिना हम, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग बिना ये आई मीन आइडेंटिफाई किए हुए, बिना हम लोग ये लॉजिक को आइडेंटिफाई किए हुए हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रूफ कैसे करना है? तो प्रूफ कैसे करना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ मुझे दिख रहा है ना, अभी मैंने लॉजिक बताया था कि नहीं एक चीज, कि अगर एफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स दोनों हो तब तो जाके इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक वाला में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अभी बताया था कि नहीं मैंने? यस सर। तो फिर वो कैसे आएगा? क्या खाली डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में रखने से आ जाएगा? क्या लेफ्ट साइड में खाली dy बाई डी एक्स रखने से क्या दोनों चीज आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो हमको dy बाई डी एक्स के साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब क्या चीज लाना पड़ेगा वो भी मुझे यहाँ पे प्रूफ पार्ट को देख के तो पता चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं पता देख के? मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे 100% पता चल रहा है, लेकिन मुझे 1% को पूरा का पूरा सोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? सो देखना एक बार, अब हम लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे यूवी रूल अप्लाई करके। Differentiating equation number 2 with respect to x. If you differentiate equation number 2 with respect to x, on the left hand side we have product of two functions. So let us apply UV rule. So the formula is u, that is 1 plus x square, into ddx of v. ddx of v. V is what? dy by dx plus v, that is dy by dx, into ddx of u, that is 1 plus x square. एंड राइट साइड में जो है 2 tan इनवर्स x है, तो 2 कांस्टेंट है यहाँ पे बाहर रखेंगे हम लोग, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus x square. Now what is ddx of dy by dx equal to? Can you tell me what is ddx of dy by dx equals to? It is d square y by dx square. Also you can write y2, एक ही बात है. Now what is ddx of 1 plus x square? 2x, और राइट साइड में 2 by 1 plus x square है. अब देखो यहाँ पे प्रूफ पार्ट में क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे क्या चीज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर है. तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब लेफ्ट में पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 plus x square into 1 plus x square. Now what is 1 plus x square into 1 plus x square? It is 1 plus x square का होल स्क्वायर. उसके बाद प्लस 2x into 1 plus x square into dy by dx equals to how much? 2. I hope you all have understood मैंने क्या किया. मैंने ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, मतलब मैंने पूरा लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरा चीज को इससे, तो 1 plus x square into 1 plus x square is 1 plus x square का होल स्क्वायर, एंड 1 plus x square into 2x is 2x into 1 plus x square dy by dx. और राइट साइड में क्या बचा? 2. लेकिन यहाँ पे प्रूफ पार्ट में लाना क्या है हम लोग को, 1 plus x square का होल स्क्वायर into y2 plus 2x into 1 plus x square y1 equals to 2. ऑलराइट एवरीवन, ये हम लोग को प्रूफ करना है. अच्छा बताओ तो ये चीज क्लियर हुआ सब कोई को? Yes, tell me once. Yes, sir. अच्छा, जिसका भी नहीं हुआ था क्लियर हुआ, कैन आई गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर? टेल मी
If I don't get response, I will not be able to know. Yes, clear हुआ? जिसका भी डाउट था क्लियर हुआ ये वाला सम? Yes. इस सम के बाद now you'll be doing the next question. And the next question I think बहुत लोग का हो चुका है शायद. हो गया क्या सब कोई का? कितने लोग का हो गया ये वाला सम? यस सर हो गया। वेरी गुड। हो गया। क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है we are given the y equal to e to the power tan x। ठीक है, ये हम लोग को दिया गया है और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है cos square x into y2। y2 का मतलब होता है d square y by dx square minus 1 plus sin 2x, 1 plus sin 2 times x into y1 मतलब dy by dx equal to 0। ये हम लोग को शो करना है। तो एक काम करो सब कोई, इस y equal to e to the power tan x को पहले डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के बाद ये आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे अगर cos square x into d square y by dx square है तो डिफरेंशिएट करने के बाद किसको लेफ्ट में लेके जाना है। मैं एक बार टाइम दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो। ओके, एवरीवन ट्राई दिस अप। So everyone note down, I am not writing differentiating y with respect to x, those things I am not writing, डायरेक्ट में लिख रहा हूं। तो ये हो गया तुम्हारा dy by dx equal to e to the power tan x into what is ddx of tan x? sec square x। अच्छा ये समझ में आया तुम लोगों को? e to the power tan x का डेरिवेटिव e to the power tan x और फिर tan x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? sec square x। अब मुझे कोई बता सकते हैं कि यहाँ पे y2 का मतलब क्या होता है? d square y by dx square और y1 का मतलब क्या होता है? dy by dx। d square y by dx square के साथ आगे क्या चीज प्रोडक्ट फॉर्म है? देखो तो cos square x है कि नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म है। तो मुझे इससे कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि d square y dy by dx के आगे मुझे क्या लाना है बताओ तो? cos square x लाना है। तो मुझे कोई आइडिया दे सकता है कि यहाँ पे मैं कौन से चीजों को लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करूं? कोई बता सकता है? सर sec square x is equal to 1 by cos square x which can be cross multiplied। वेरी गुड। तो देखो इस तरीके से तुमको बोलते हैं ना कि क्लू को पूरा बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सिंपल सा छोटा सा तुमको क्लू दिख रहा है, थोड़ा छोटा सा तुमको हिंट दिया जा रहा है, इस हिंट को पूरा हम लोग सोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? sec square x को 1 by cos square x लिख के, और ये जो cos square x डिनोमिनेटर में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो राइट साइड में जो e टू द पावर tan x जो बचा है, e टू द पावर tan x, e टू द पावर tan x को हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, y से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में e टू द पावर tan x रख के कोई फायदा नहीं। हम e टू द पावर tan x को क्या करेंगे? y से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो आगे। अगेन differentiating equation 2 with respect to x। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में uv रूल अप्लाई होगा, तो ये हो गया u that is cos square x into ddx of v that is dy by dx plus v into ddx of cos square x। लेकिन cos square x को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको पहले cos x का होल स्क्वायर लिख दो और राइट साइड में y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx हो जाएगा। Now what is ddx of dy by dx equals to d square y by dx square। देखो ये वाला पार्ट मैच करके देखो ये प्लस dy by dx into what is ddx of cos x का होल स्क्वायर। ddx of cos x का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 cos x to the power 2 minus 1, उसके बाद फिर cos x का फर्दर डेरिवेटिव, all right। so we have here cos square x
इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x, नोट डाउन एवरीवन, 2 इंटू कॉस एक्स, क्योंकि पावर में इसके क्या है बताओ तो 2 - 1, तो 2 - 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो गया 2 cos x. What is ddx of cos x? What is ddx of cos x? It is minus sin x. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे मुझे प्रूफ पार्ट में क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट तो मैच कर गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे ये पार्ट लाना है, मतलब क्या लाना है हम लोग को, 1 + sin 2x इंटू dy बाई dx. नाउ टेल मी एवरीवन, लास्ट डे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, तो मुझे एक बात बताना तुम लोग, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गया. कैन यू टेल मी व्हाट इज 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू, टेल मी, समझ में आया तो बात, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया. व्हाट इज 2 sin x इंटू cos x? Minus sin 2. sin 2x. sin 2x लास्ट डे मैंने फॉर्मूला दिया था, इंटू dy बाई dx, और ये जो dy बाई dx है इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो ये माइनस dy बाई dx हो जाएगा. अब देखो आ गया, so we got the proof part, so we have cos square x into y2. Let us take minus sign common and also dy by dx common. dy by dx को मैंने y1 से रिप्रेजेंट कर दिया, हम लोग को यही प्रूव करना था. ठीक है, तो समझ में आया तुम लोग को ये वाला सम, देखो तो एक बार एवरीवन, प्लीज चेक एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड दिस सम? अब देखो, तो ये सम्स जो है 3-4 सम मैंने करा दिया, अब तुम लोग को यहाँ से कुछ सम्स घर से करके आना, एक बार मार्क करना था सबको. 13 का 1 मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, प्लीज एवरीवन मेक श्योर दैट यू विल डू दिस क्वेश्चंस, ओके. 13 का 1 2 3 जो हो गया वो भी रिपीट करना, 4 5 7 8 10 11, इसके बाद ठीक है, पहले इतना एक बार कंप्लीट करो एंड देन वी विल सी द अदर क्वेश्चंस नेक्स्ट डे. आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन, दिख रहा है सबको को, ये सब एक बार कंप्लीट करके कल का क्लास अटेंड करो.